हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपए हैं। सहवाग से 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। तो उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। देखो, सचिन और सहवाग, सचिन को ये SA प्लस सहवाग SV लिख लेते हैं। तो कितना टोटल हमारा 950 दे रखा, यही तो हमारा दे रखा। आगे उसने बोला कि सहवाग से 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। सहवाग के पास पहले से थी, किसके पास होगी? सचिन के पास होगी। सचिन के बारे में बोला। अब वो सचिन के बारे में बोला तो सचिन प्लस कितनी होगी? 250 की राशि होगी। बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हमारा सहवाग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें सहवाग को इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस कितना है? SV बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अगर हम यहाँ सचिन का देखें तो सचिन का निकालेंगे तो सहवाग से सहवाग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ 2 सचिन बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 950 प्लस 250, तो यहाँ हमारा 1200 हो जाएगा। कितना? 1200 हो गया। 2 से काटन कितनी बार जाएगा? 600 बार जाएगा। तो सचिन का कितना आ गया? सचिन का हमारा 600 आ गया। टोटल हमारा कितना? सचिन और सहवाग का 950 है, तो सहवाग के लिए हमारा कितना जाएगा? 950 माइनस 600, तो हमारा 350 हो जाएगा। कितना हो गया? 350। रेशो पूछा दोनों का, तो सचिन का और हमारा किसका? सहवाग का। तो सचिन का कितना आया? सचिन का हमारा 600 और सहवाग का कितना? ये हमारा 350 है। तो सहवाग का कितना? 350 है। अगर हम यहां से काटें 50 से, तो 50 से काटें कितनी बार जाएगा? 50 से 12 बार और 50 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो रेशो हमारा कितना बना? 12:7। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो उत्पादों A और B के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद A था। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद A और 8 किलोग्राम उत्पाद B निकाला जाता है, तो उत्पाद A और उत्पाद B का अनुपात स्टॉक 9:2 में बदल गया। तो शुरुआत में कुल स्टॉक किलो में कितना था? देखो, उसने हमें क्या बोला, यानी 80% किसको? उसने बोला कि A और B के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद A था। क्या था? 80% उत्पाद क्या था? A था। तो यहां से अगर हम देखें 80% का फिर से कितना था? अगर हम 20 से काटें तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये हमारा कितना हो गया? 4/5 हो गया। ये 5 हमने क्या माना? 5 हमारा क्या है? टोटल उत्पाद है। क्या? टोटल उत्पाद है। अब 5 में से 4 किसको मिला? 5 में से 4 हमें मिला A को, यानी A और B 2 हैं। 5 हमारा टोटल था, 4 किसको बोला? A को बोला। तो B का हमारा कितना आ गया? B का हमारा 1 आ गया, क्योंकि टोटल हमने 5 माना। अब आगे हमें क्या बोला? आगे उसने बोला यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद A और 8 किलोग्राम उत्पाद B निकाला जाता है, तो कितना उत्पाद हो जाता? तो स्टॉक अनुपात जो हो जाता है 9:2 में बदल जाता है। यानी ये जो बदल जाता है 9:2 में बदल जाता है। कब बदल जाता? जब A से तो हमारा कितना निकाला जाए? A से हमारा 20 किलोग्राम निकाला जाए, यानी A से हमारा 20 किलोग्राम निकाला जाए और B से हमारा 8 किलोग्राम निकाला जाए। यही तो हमारा दे रखा। तो देखो, यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी 8, 9 एकम 9। 8 और 9 का डिफरेंस देखा तो कितने का आएगा? 1 रेशो का। कितने का? 1 रेशो का। अब 1 रेशो का मान हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा? यहाँ से हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20 दूनी 40 और 9 72, यानी 40 और 72। अब देखो 40 हमारा किसका? दोनों हमारे माइनस में है, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। यानी डिफरेंस कैसे लेंगे? 72 में से 40 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा बचेगा 32, यानी 1 रेशो का मान कितना है? 32 आया। अब हमें उसने पूछा क्या है? हमसे उसने पूछा तो कुल स्टॉक की कितना था? कुल स्टॉक कितना हमारा? 5 था, यानी 1 रेशो का मान 5, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 गुना 32। तो कितना? 5 गुना 32 हो जाएगा। तो 5 गुना 32, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो कितना हो जाएगा? 160 kg। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यदि किसी त्रिभुज के
कोणों का अनुपात 1:4:7 है, तो सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो रेशो कितना दे रखा, रेशो दे रखा 1, 4 और 7। अगर हम रेशो की बात करें तो 1, 4 और 7 दे रखा। हमसे उसने पूछा क्या, सबसे छोटे कोण, यानी अगर हम सबसे छोटे कोण की बात करें तो सबसे छोटा कोण कितना, यहां सबसे छोटा कोण, और उसने बोला सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात। देखो सबसे छोटे कोण का तो मतलब कितना, छोटा वाला हमारा नीचे आएगा, बड़ा वाला कोण हमारा पहले आएगा। देखो बड़ा कोण कौन सा, 7 है, का वाली संख्या हमेशा क्या रहती है, नीचे रहती है, और छोटा वाला हमारा क्या है, 1 है। तो रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 7:1। यानी पहले जो लिखेंगे किसी क्या लिखेंगे, बड़ा रेशो लिखेंगे, फिर हम छोटा रेशो लिखेंगे। तो ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने का वाला, यानी जिसके साथ हमारा का लग जाएगा वो हमारा क्या आता है, बटे में आता है। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, 7:1 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपए है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाएं। देखो उनकी औसत कीमत दे रखी है, औसत कीमत कितनी है, 15,000 है। अगर उनकी औसत कीमत दे रखी है तो इनका योग निकाल सकते हैं, कितनी है, 3 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, योग इनका हो जाएगा 45,000। बात क्लियर है, यहां से हमारा कितना आ गया, 45,000 हो गया। उसने कीमतों का अनुपात कितना रखा, 3:5:7 दे रखा। तो यहां से हमारा 45,000 जो है ये कितने का मान है, ये हमारा टोटल का मान, टोटल कितना, 7, 3, 10 और 5, 15 का मान है। सबसे सस्ती पूछिए तो यानी 3 का मान पूछा है, तो गुणा कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। 15 से काटा तो 15 से हमारे 15, 30, 45, 3,000 बच जाएगा। 3,000 गुणा 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। A, B और C आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि C को 49,000 रुपए मिलते हैं तो A और B दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो A, B और C क्या है, A, B और C तीनों का रेशो की बात करें तो रेशो कितना, 3, 5 और 7, यानी 3, 5 और हमारा 7 दे रखा। उसने हमें क्या बोला, सी को कितने, 49,000 रुपए मिलते हैं, यानी 49,000 रुपए जो मिलते हैं ये किसको मिलते हैं, सी को मिलते हैं। तो सी का मान कितना, 7 है। हमसे पूछा क्या, ए और बी दोनों को मिलाकर, ए और बी 5 और 3 8, यानी 8 दोनों को मिलाकर। तो ये हमारा किसका, ए प्लस बी का हमारा यहां से जाएगा। 7 से काटन कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 7,000 आ जाएगा। 7,000 गुणा 8 तो 8 सत्ते 56, दोनों को मिला कितना आ जाएगा, 56,000। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13, 6 और 1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। देखो हमारा रेशो कितना रखा, 13, 6 और 1, यानी 13:6:1। ये क्या क्या है हमारे, तांबा है, जिंक है और हमारा लेड है। उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला, इस पुर्जे में जिंक का भार कितना है, 90 किलोग्राम। अब इसमें जिंक कौन सा है, जिंक हमारा कौन सा, जिंक हमारा 6 है, यानी 90 जो है कितने का मान है, 6 का मान है। हमें टोटल का पूछा है, तो टोटल का अगर हम निकालें 13, 14, 14 और 6 20, यानी कितने का चाहिए, 20 का चाहिए। अगर हम 6 से काटें कितनी बार, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। अब देखो 15 गुणा 20 तो 15 दूनी 30, तो हमारा कितना जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1162 रुपए को A, B और C में 35:28:20 के अनुपात में विभाजित किया। तो कितना, A और B, C में, यानी A, B और हमारा C में। रेशो कितना दे रखा, रेशो बोला 35, 28 और 20, 35, 28 और हमारा 20 दे रखा। अगर टोटल कितना दे रखा, टोटल हमारा 1162 है, यानी 1162 हमारा क्या है, टोटल है। तो यहां से अगर हम देखें टोटल हमारा कितना है, यहां से हमारा टोटल आएगा 8 और 5, 8 और 5 13, 13 का 3 यहां से लगा 1, 3, 2, 5, 5 और 2 7 और 1 8, ये कितने का मान, 83। 83 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, 83 का मान दे रखा 1162, यानी 1162। ये 83 से कितनी बार जाएगा,
अगर हम देखें 83 से हमारा कितनी बार चला जाएगा, तो यहां से हमारा चला जाएगा 83 कम 83 यानी 83 कम 83 कितनी बार जाएगा, 14 बार हमारा चला जाएगा। 4 तिया 12, 14 बार चला जाएगा। 83 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, 1162 हो जाएगा। अब हमें सभी का पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये भी हमारा 14 गुना हो जाएगा, और ये भी हमारा 14 गुना होगा, और ये भी हमारा 14 गुना होगा। सभी हमारे क्या होंगे, 14 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ 14 के मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, 0 हाँ से लगे 7, हाँ से लगे 7, 14 थी 42, 42 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 49, तो कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। 14 गुना 28, 14 गुना 28 8 चौक 32, यह कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। यहाँ कितना 14 ने 28 कितना 280 हो जाएगा। तो हमारा कितना है, 490 392 280, कितना गया 490 392 और 280। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया, और सी का मान हमारा ये मिल गया। कुछ फलों को ए, बी, सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए। देखो ए, बी और सी और डी कितना है, 4 है, ए, बी, सी और हमारा डी दे रखा। रेशो की बात करें 3 4 5 7, 3 4 5 और 7 दे रखा। और हमारा क्वेश्चन में किसका मान दे रखा, यानी ए का मान दे रखा। कितने मिले, ए को मिले 192, यानी 192 जो मिले ये किसको मिले, ए को मिले। यहां से हमारा ए का मान कितना, ए का मान हमारा कितना 3 है। अब हमें ए का मान हमें दे रखा 3 आ गया। अब उसने हमें पूछा क्या है, उसने हमें पूछा बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए। तो बी और सी 5 और 4 यानी 9, हमें किसका चाहिए, 9 का मान हमें निकालना है। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 के हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 9 तिया 27 का 7, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो कितना जाएगा 576 हो जाएगा। तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक पिता अपने बेटे रामू, श्यामू और धामू में अपनी धनराशि क्रम से 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। देखो उसने बोला रामू, श्यामू और धामू, ये 3 है। कौन कौन, रामू, श्यामू और हमारा धामू। रेशो हमारा कितना 7 5 और 9 है, कितना 7 5 और हमारा 9 दे रखा। उसने हमें क्या बोला, उसने बोला धामू को मिली राशि श्यामू से कितनी है, 120 अधिक है। धामू को जो मिली राशि वो कितनी है, 120 अधिक है। तो रेशो इनका डिफरेंस कितने का, यानी 4 का। 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में बोला 120 अधिक है, तो यहां से हमारा 120 है। तो यहां से 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट का मान 4 तिया 12 है, हमारा कितना जाएगा 30 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका, रामू को मिली राशि कितनी है। तो रामू को कितनी मिली, तो हमें कितने का चाहिए, 7 का चाहिए। तो 7 गुणा 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक 13,189 रुपए में एक काम पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 9:5:4 के अनुपात में है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन रुपए में है। देखो क्या दे रखा उसने बोला कि 12 क्या है, 12 कुशल है, तो हम क्या लिखा 12 कुशल। 14 अर्धकुशल है तो हमने 14 अर्धकुशल लिखा, और 10 अकुशल है तो 10 हमने क्या लिखे, अकुशल लिखे। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये रेशो आ गया। उसने बोला श्रमिक कितने, 13,189 रुपए में एक काम पूरा करते हैं, जिनकी उनकी व्यक्तिगत मजदूरी कितनी है, 9, 5 और 4 है। यानी रेशो हमारा कितना रखा, 9:5:4 दे रखा। यही तो हमारा दे रखा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, कुल मजदूरी हमारी निकल कर जाएगी। देखो 12 गुणा 9, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनको काट भी सकते हैं, ये रेशो बना सकते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे
5 बार, ये हमारा कट गया। तो यहाँ से अगर हम देखें 9 छिक्का 54 तो यहाँ से आ गया, 7 पंजे 35 हमारा ये आ गया, और 5 चौको 20, ये क्या आ गया यहाँ से हमारा 20 मिल गया। बात क्लियर है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना रखा 13,189, यानी 13,189 ये कितने का मान है, ये हमारा 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये कितने का मान है 109 का मान है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, उसने बोला 10 अंक उस श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि। अब 10 का हमारा मान कितना यानी 20 है, यानी 20 यूनिट का मान हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 109 से अगर भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 109 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 109 से हमारा कितनी बार, 109 एकम 109, ना जाने की 0, ये ना हमारा 109 एकम 9, 109 दूनी 218, और 109 एकम 109 कितनी बार का, 121 बार हमारा यहाँ चला जाएगा। 121 गुणा 20 तो हमारा कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, यानी 2420 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। तीनों दिनों में उपस्थित क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी, तो प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी। तो उसने हमें क्या बोला कि पहले दिन कितना 15 रुपये। अगर हम फर्स्ट दिन की बात करें, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन और हमारा थर्ड दिन, यानी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। पहले दिन कितने का 15 रुपये का, दूसरे दिन हमारा कितने का 7.5 का, और तीसरे दिन कितने का 2.5 का। ये हमारा दिखा दे रखा, ये हमारा दे रखा। उसने बोला तीनों दिनों में उपस्थित क्रम से कितने, किस अनुपात में प्रति व्यक्ति औसत टिकट है, 2, 5 और 13, 2:5:13 में। ये हमारा क्या दे रखा, यहाँ से हमारा दे रखा। अब देखो हम इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, यानी 37.5 हो जाएगा, 37.5। यहाँ कितने 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, यानी कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से आएगा। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 5 5 10, 0 यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8, 2 10, 10 10 यहाँ से लगा 1, 3 3 9, 9 और 1 10, यानी कितना होगा, यहाँ हमारा टोटल हमारा 100 हो गया। कितना हो गया, टोटल हमारा 100 हो गया। ये हमने जोड़ा तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 100 हो गया। हमें क्या चाहिए, इसका औसत चाहिए, यानी 13, 5 और 2, 13 और 5 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 18, 18 और 2 20, तो भाग करेंगे कितने से 20 से, तो हमारा क्या आएगा एवरेज चल जाएगा। 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, और एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया 1,07,000 रुपये है। तो हवाई यात्रा से एकत्र किए गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या बोला कि 2 स्थानों के बीच में क्या, बस और हवाई किराए का अनुपात कितना 5:8:12 है, यानी किराए का जो अनुपात है 5, 8 और हमारा 12 का क्या है रेशो दे रखा है। अब उसने बोला उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना 3, 4 और 5 है, ये 3, 4 और 5 है। ये किसका, ये हमारे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा। तो यहां से हमारा टोटल निकल जाएगा, इनके आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमारा कितना जाएगा, 5 3 15, 8 चौको 32 और 12 पंजे 60। यह हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। अगर हमारा टोटल आ गया, टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना जाएगा 60, 32 और 15। तो ये हमारा कितना का 5 और 2 7 हो गया, और 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब 107 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, उसने बोला 107 यूनिट का मान है 1,07,000, यही तो हमारा दे रखा कितना 1,07,000, यानी 1,00,000
7,000। ये कितने का मान है? ये हमारा 107 का मान है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। अब हवाई जहाजों से हमसे पूछा है, तो देखो हवाई जहाज से कितना करा गया, तो यहां से हमारा 60 करा गया, क्योंकि हवाई जहाज वाला तो यही है, यानी 60 यूनिट का मान हमें निकालना है। यानी पहला हमारा किसका दे रखा था? पहला हमारा रेल का है, दूसरा हमारा बस का है, और तीसरा हमारा किसका? हवाई जहाज का। तो हमें 60 यूनिट का मान निकालना है। तो ये हमारा किसका आ गया? एरोप्लेन का हमारा निकल जाएगा। और देखो 107 से कितनी बार जाएगा? 1000 बार चला जाएगा। तो 1000 गुणा 60, तो हमारा कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है। 3 मित्र अमर, अकबर और एंथनी के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रम से 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथनी को कितने चॉकलेट प्राप्त होते हैं? देखो 3 कैंडिडेट हैं, एक अमन है, एक अकबर है और एक एंथनी है। यानी अमन, अकबर और एंथनी, ये हमारे क्या है? 3 कैंडिडेट हैं। तो इनका रेशो हमें कितना दे रखा? रेशो उसने बोला 3, 4 और 5 है, यानी 3:4:5 हमारा क्या दे रखा? रेशो दे रखा। उसने बोला अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। किसको? अकबर को। अकबर को अमन की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा? अमन की अपेक्षा। तो यहां से अगर हम देखें डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना बोला? 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में बोला 50 है। तो हमसे उसने पूछा क्या है? उसने बोला एंथनी को कितनी चॉकलेट मिले। हमें किसका निकालना? 5 यूनिट का मान निकालना। तो 5 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो एंथनी को कितना मिला? एंथनी की अगर हम बात करें तो एंथनी को मिला 250। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। x रुपए की राशि a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके शेयरों का अनुपात 2:3:5 है। यदि b और c के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर 5940 रुपए है तो x का मूल्य क्या है? हमें किसका निकालना? हमें उसने x का निकालना। यानी a, b और c तीनों की अगर हम बात करें, a, b और c, रेशो कितना दे रखा? 2, 3 और 5, यानी 2, 3 और हमारा कितना? 2, 3 और 5 दे रखा है। उसने बोला यदि b और c के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर कितना? 5940 है। किसके? b और c के। इनके अंतर की बात करें तो अंतर कितना? 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा? 5940 दे रखा, यानी 5940। यानी 1 यूनिट हमें किसका चाहिए? हमें उसने पूछा x का मूल्य, टोटल हमें चाहिए। अगर टोटल कितना करेंगे कितना आएगा? 5 और 3 8, 2 10, यानी हमें किसका चाहिए? 10 यूनिट का मान चाहिए। तो देखो अगर हम 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो 10 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? देखो यहाँ क्या है? इसका 5 गुना है, तो गुना कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। जब यहाँ हमने 5 से करी तो यहाँ भी गुना किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 0 0, 5 चौको 20, हासिल 2, 9 पंजे 45, 2 47 का 7, हासिल लगे 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29, तो कितना आ गया? 29,700। तो 29,700 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहली भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? देखो 1/5 और 1/2, 5 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी टोटल मैंने कितना माना? टोटल मैंने रस्सी को कितना मान लिया? 10 मान लिया। उसने हमें क्या बोला? उसने बोला कि पहले का कितना हमें दे रखा? पहले भाग पूरी लंबाई का कितना? 1/5 है, यानी पूरी लंबाई हमने कितनी मानी? 10 मानी। इसका कितना? 1/5 है, तो 10 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरा हमारा कितना? उसने बोला कि दूसरा हमारा कितना? कि पहले भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का, यानी पहला भाग कितना? 2 का कितना? 3/2 है। अब 3/2 करेंगे तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना था? टोटल हमारा 10 था, जिनमें 3 और 2 5 तो ये हो गया, तो शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा 5 बचा। अब उसने शेष के बारे में पूछा है, यानी तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, यानी रस्सी का अंश कितना? देखो 5 है, टोटल रस्सी कितने की थी? टोटल रस्सी 10 की थी,
तो 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 2 बार, तो कितना अंश है? 1/2 अंश है। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। 2430 रुपए की 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रम से 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी होती है तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी टोटल तीनों कितना दे रखा? 2430 रुपए दे रखा। कितना? 2430 दे रखा। बात क्लियर है। उसने हमें क्या बोला? ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले को कितना, यानी 5 रुपए और 10 रुपए और 15 रुपए कम होते हैं। यानी टोटल हमने कितना? 2430 दे रखा। उसने बोला ए को 5 रुपए कम, बी को 10 रुपए कम और सी को 15 रुपए कम। तो टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना कम हो गया? 15, 10 यानी 25, 25 और 5 30, यानी टोटल में से 30 क्या हो गया? कम हो गया। तो शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा 2400 बचा। बात क्लियर है। अब यहाँ हमारा क्या रेशो, शेष का रेशो कितना रहेगा? 3, 4 और 5 दे रखा, यानी ए, बी और सी। ये शेष का रेशो कितना? 3, 4 और 5। तो यहाँ से अगर हम जोड़ें 5, 4, 9, 3, 12, ये हमारा देखो 2400 जो है शेष का ही तो दे रखा है 2400, यानी 2400 जो है कितने का मान है? ये हमारा 12 यूनिट का मान है। हमें किसका चाहिए? हमें, उसने पूछा सी का। सी का मान कितना? 5, यानी 5 यूनिट का मान हमें निकालना। यहाँ से क्या आएगा? सी का आ जाएगा। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा? 5 दूनी 10, यानी सी का जो मान आएगा 1000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो हमें ऑप्शन में 1000 नहीं दिया। अब हमें क्या है? यानी पहले हमने कम कितना किया था, यानी सी का जो हिस्सा था वो सी का हिस्सा कितना कम किया था? 15 कम किया था। तो हम इसमें क्या करेंगे? 15 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ सी का हमारा टोटल हिस्सा आ जाएगा 1015। तो 1015 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 कहाँ से है? जो पहले हमने कम किया था 30 में। तो यहाँ सी का हिस्सा सी है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा? 1015 राइट आंसर हो जाएगा। 50 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं। शेयरों का अनुपात क्या है? देखो क्या दे रखा है? 3 है, ए, बी और सी। देखो हम इसको क्या लिखे हैं? ए, बी और हमारा सी। देखो जैसे जैसे बोला ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। उसने बोला कि ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं। बी को मिलते हैं सी से। सी को मैंने कितना माना? सी को माना एक्स मिलते हैं। अब बी को सी से कितना मिलते हैं? बी को सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बी को कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 9 मिलेंगे। ए को कितना मिलता अधिक मिलता? ए को जो मिलता है बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ए को जो बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक्स प्लस 9, तो ये प्लस 5 और ऐड करेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 9 और 5 14 हो जाएगा। इसको कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 14 मिलेंगे। बात क्लियर है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 3x आ जाएगा। 3x। यहाँ से हमारा कितना जाएगा? यहाँ हमारा 14 प्लस 9 तो हमारा 23 हो जाएगा। बराबर हमारा किसका दे रखा? क्वेश्चन में हमारा बोला 50 रुपए की राशि के बराबर है। किसके? 50 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना जाएगा? यहाँ से हमारा देखो 10 में 7 गए, 10 में 3 गए 7 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा। 3 से काटन कितनी बार जाएगा? 3 9 27। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान हमारा 9 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? शेयरों का अनुपात, यानी ए का भी चाहिए, बी का भी चाहिए और सी का भी चाहिए, यानी तीनों का निकालना, ए, बी और सी का। ए, बी और सी का रेशो चाहिए। अब देखो एक्स का मान अगर यहाँ रखेंगे तो ए का आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे बी का आ जाएगा और यहाँ पर रख देंगे सी का आ जाएगा। तो देखो 14 और 9, यानी एक्स का मान 9 रखा तो 9 प्लस 14, तो 9 प्लस 14 तो हमारा कितना जाएगा? यहाँ से 23 हो जाएगा। प्लस बी का मान 9 प्लस 9 तो 18 हो जाएगा और एक्स का मान कितना दे रखा? एक्स का मान हमारा 9 है। तो रेशो हमारा कितना आया? रेशो 23, 18 और 9। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 750 रुपए को 3 भाग x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 5:4:3 है, तो x, y और z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा? x - 5,
देखो अगर हम तीनों की बात करें, तीनों कितने दे रखे हैं, तीनों हमारा दे रखा है 750, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों हमारा कितना दे रखा, तीनों हमारा क्वेश्चन दे रखा 750 हमारा दे रखा है। अब उसने x माइनस 5 कितना, x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर में कितना, बराबर हमारा 5 है, कितना 5 रेशो है। y माइनस 10, y माइनस 10 बराबर हमारा कितना 5 रेशो 4, यानी कितना है 4 है। और तीसरा हमारा z माइनस 15, यानी z माइनस 15, ये किसके बराबर दे रखा, ये बराबर दे रखा 3 के। तो यहाँ से देखो 5, 4 और 3 के साथ हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैंने कितना माना, x माना, 4 के 5 के 4 के और 3 के। अगर हम सभी को इनको क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, देखो x y और z हो जाएगा, x प्लस y प्लस z हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 15, 10 और 5, तो हमारा कितना माइनस के 30 हो गया। और यहाँ 5, 4, 9 और 3 12, तो कितना 12 के हो गया। और हमें k का मान चाहिए, तो देखो x y z का यहाँ कितना 750, 750 माइनस 30, तो यहाँ कितना बचेगा 720 बचेगा, बराबर हमारा कितना हो गया 12 के आ गया। तो यहाँ से 12 कितनी बार गया, 12 छिंग 72, हमारा 60 बार गया। तो k का मान हमें कितना मिल गया, k का मान हमें 60 मिल गया। बात क्लियर है, यानी k का मान हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x का चाहिए, y का चाहिए और z का मान चाहिए। देखो जब हमें तीनों का मान चाहिए, तो यहाँ x का मान अगर हम निकालें, x बराबर, यहाँ देखो 60 का मान रखेंगे, यहाँ कितना k का मान 60 रखेंगे, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ हो जाएगा, यानी 6 पंजे 30, 300। अब ये माइनस से इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना हो गया, x का मान हमारा 305 हो गया। यहीं से y का मान अगर हम निकालें, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना, y माइनस 10 बराबर 4 के। अब k के स्थान पर कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, तो 60 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 माइनस है तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा प्लस 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। यहाँ z का मान अगर हम निकालें, तो z का कितना 3 के स्थान पर हम 60 रखेंगे, 6 × 18 180, 180 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस 15, तो हमारा कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 305, 250 और 195। तो यही हमारे क्या क्वेश्चन के राइट आंसर है। 3 मित्र ए बी और सी 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रम से 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11, 18, 24 होगा। तो आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी है। तो वो पहले यानी ए में से 50 निकाल दिया जाए, बी में से 100 और सी में से 75 निकाल दिया जाए। ये तीनों का कितना दे रखा, 5525 दे रखा। अगर हम तीनों की बात करें, तीनों में कितना 5525। अब 5525 में से उसने कितना कितना बोला, 5525 में से कितना निकाल दिया, यानी ए में से 50, बी में से 100 तो 150 और 75 यानी 225 निकाल दिया जाए, तो हमने कितना 225 अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा बचेगा 5300, यानी 5300 हमारा बचेगा। कितना 5300 हमारा शेष बचेगा। बात क्लियर है। अब रेशो हमारा किसके में, ए, बी और सी में दे रखा। उसने बोला क्या अनुपात कितना 11, 18 और 24 है, यानी 11, 18 और हमारा 24 दे रखा। ये शेष का है, ये शेष हमारा कितना 5300। अगर हम इनको जोड़ें तो यहाँ से कितना जाएगा 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कितने का मान है 53 का। 53 का यूनिट का मान कितना 5300 दे रखा। जब 5300 का मान 53 यूनिट का मान 5300 है, तो हमसे उसने पूछा किसका है, आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। देखो सी को कितनी है 24, यानी 24 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ से क्या आएगा सी का मान आ जाएगा। 53 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, तो 100 गुना 24 तो हमारा कितना जाएगा 2400 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या 2400 नहीं होगा। अब हमने कम भी तो करा सी को कम कितना करा 75 निकाला था, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 75 ऐड करना पड़ेगा। जब 75 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2475 हो जाएगा। तो 2475 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि a अपॉन b बराबर 1/4, b अपॉन c बराबर 1/8 और a बराबर 2 है, तो c का मान है।
देखो हमारा क्या दे रखा है, डायरेक्ट अगर हम लिखें यानी ए बी और हमारा क्या है सी, तो ए और बी का मान कितना दे रखा 1/4, यानी ए का मान 1 है तो बी का मान कितना, बी का मान हमारा 4 दे रखा। b/c 1/8 है, यानी b का मान हमारा कितना 1 और c का मान कितना, c का मान हमारा 8 है। तो यहाँ से देखो अगर हम b को बराबर करें तो गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 4 से, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो हम 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा b बराबर हो गया, तो a का मान हमारा कितना है 1, b 4 और c हमारा कितना हो गया, c हमारा 8 चौको 32 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा a का मान कितना दे रखा है, a का मान हमारा 2 दे रखा है, यानी a जो है हमारा 2, तो यहाँ से a का कितना, यानी 2 गुना है, तो यहाँ से हमारा c का मान हमसे पूछा है तो c भी हमारा कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 32 गुना 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।